गवर्नमेंट में ऑफिसर है, अगर कोई व्यक्ति उस पर चांटा उठा दे, थप्पड़ मार दे, व्यक्तिगत लड़ाई हो लेकिन चांटा मार दिया, आपको क्या लगता है वो व्यक्तिगत माना जाएगा या सरकार का अपमान माना जाएगा? और भगवान से प्रेम करने के लिए ये स्वयं भगवान ने आज्ञा दी है कि मेरा भक्त इन 3 चीजों के प्रति बहुत श्रद्धावान होता है, गले में तुलसी, मुख पर मेरा नाम और एकादशी व्रत, उसका साथ में कभी नहीं छोड़ता। आप चाहते हैं कि आप सच्चे भगवान के भक्त बने, भगवान आपको अपना माने, उसके लिए 3 आइडेंटिटी कार्ड आपके हाथ में होने चाहिए। और ये 3 आईडी कार्ड हैं, पहला गले में तुलसी, तुलसी के प्रति निष्ठा, दूसरा भगवान का नाम, तीसरा एकादशी व्रत। ये 3 निष्ठा जिसके जीवन में जुड़ी है वो भगवान का वैष्णव भक्त है, भगवान का प्रिय भक्त है। इसलिए जो भगवान का वैष्णव होता है उसकी निष्ठा होती है कि गले में उसके तुलसी होनी ही होनी चाहिए। तुलसी कोई केवल लकड़ी की माला मत समझना, ये ब्रह्म काष्ठ है, भगवान से जोड़ने वाली है। अरे एक हीरे मोती का हार पहन लेते हो तो तुम्हारा स्टेटस सिंबल बन जाता है समाज में, लेकिन तुलसी की माला पहन लेते तो भगवान के आगे स्टेटस सिंबल बन जाता है कि आप भगवान के पार्षद हैं, भगवान के वैष्णव हैं। गले में तुलसी पड़ी हो, हाथ में भगवान के नाम की माला जाप चल रहा हो, माथे पे अगर तिलक है लगा पाते हो तो, नहीं तो गले में तो तुलसी धारण करो। जो तुलसी धारण करता है वो भगवान के क्षेत्र में आ जाता है। भगवान के क्षेत्र में माने अब यम के दूत और प्रारब्ध और भाग्य उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता, अब पूरा अधिकार भगवान का है, भगवत जीव है वो। ऐसे समझिए एक उदाहरण के साथ, कोई गवर्नमेंट में ऑफिसर है, मान के चलो पुलिस है, कोई पुलिस के वर्दी में है, अगर कोई व्यक्ति उस पर चांटा उठा दे, थप्पड़ मार दे, व्यक्तिगत लड़ाई हो लेकिन चांटा मार दिया, आपको क्या लगता है वो व्यक्तिगत माना जाएगा या सरकार का अपमान माना जाएगा? ऑफिशियली तुमने उस पर हाथ उठाया है तो फिर अब आपको दंड कहाँ का मिलेगा? गवर्नमेंट की ओर से मिलेगा भाई, शासन व्यवस्था की ओर से मिलेगा। तुम्हारा इतना दुस्साहस, किंतु वो केवल वर्दी ना पहना हो, नॉर्मल कपड़े पे हो, फिर तुम खींच के 2 डंडा भी मार दोगे तो व्यक्तिगत होगा। भले ही वो शासन के प्रति काम करता हो लेकिन यूनिफॉर्म में नहीं है। उसी प्रकार भगवान की यूनिफॉर्म है ये तिलक, यूनिफॉर्म है भगवान की कंठी, यूनिफॉर्म है एकादशी व्रत, यूनिफॉर्म है भगवान का नाम। इन सभी से जो सुसज्जित है वो वैष्णव है, और उसका यदि कोई अपराध है तो वो भगवत अपराध होता है। यदि आपने उसका तनिक भी अपराध किया है तो आपको दंड भगवान की ओर से मिलना निश्चित है। और अगर आपके ये सब नहीं है तो फिर आप सामान्य महाराज, फिर तो जो भी कुछ होगा व्यक्तिगत होगा। लेकिन अगर ये सब है तो आप भगवान के जीव हैं। इसलिए हमेशा गले में कंठी होनी चाहिए। तुलसी माला गले में डली है तो समग्र तीर्थों का आपको पुण्य स्नान करने में प्राप्त होता है। उससे जो भी जल गिरता है आपको घर बैठे पूरे विश्व भर के तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तुलसी माला पहनने वाले को अकाल मृत्यु नहीं आती। तुलसी माला पहनने वाले को भूत प्रेत बाधा, मारक तंत्र, अविचारिक कर्म नहीं लग सकते, बुरे स्वप्न नहीं आ सकते। इसलिए गले में तुलसी माला अनवरत पड़ी रहनी चाहिए। ब्रह्म काष्ठ है। हमारे ब्रज में एक संत हुए जो थे तो मुस्लिम, लेकिन भगवान कृष्ण की ऐसी भक्ति जागृत हुई और उनका नाम था रसखान। आप हमारे जब गौशाला आएंगे गोकुल महावन में तो वहाँ गोकुल के बाहर महावन के अंतर्गत ही हमारे आश्रम से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर ही रसखान समाधि है। तो थे तो वो खान, पर भगवान की कृष्ण की भक्ति से रस उनमें आया तो बन गए रसखान। तो वो 50 किलो माला का गट्ठर पहनते थे। कितने पहनते थे? ये ऐसे 2 वाली कंठी नहीं पहनते थे जैसे हम लोग पहन लेते हैं, हाथों में, यहाँ पर, पूरे गले में, माथे पर। तो संत पूछते थे अरे 1-2 माला में काम चल जाएगा, काहे को इतना बोझा लेके चलते हो? तो वो एक ही कहते हैं आप लोगों का जन्म तो बहुत अच्छी जगह श्रेष्ठ उसमें हो गया है, हमने तो हमेशा कुछ भी भक्ष हर चीज खाली है, हमारा तो कल्याण नहीं होगा। पर हमने सुना है कि ये ब्रह्म काष्ठ है। अरे सामान्य काष्ठ भी संसार से डूब रहे व्यक्ति को अगर एक लकड़ी का सहारा मिल जाए तो वो तार देती है। ये तो ब्रह्म काष्ठ है, इस संसार के भव सागर से
मुझे तार देगी, मुझे पक्का भरोसा, इसलिए अपने वजन का पहनता हूं। ऐसी निष्ठा उनकी तुलसी के प्रति। तो जो भगवान का भक्त है, जीव है, भगवान का प्रिय बनना चाहता है, तो उसके जीवन में ये 3 निष्ठा यानी 3 इन चीजों का आदर और उनको जीवन में लाना अत्यंत आवश्यक है। पहला कौन सा है? भगवान का नाम। दूसरा, गले में तुलसी। और तीसरा, एकादशी व्रत। एकादशी व्रत महान, मैंने कल भी शायद बताया था, महान पुण्यदायी है, महान तप की श्रेणी में भगवान की प्रीति कराने वाला। जीवन में दुर्भाग्य कितना भी लिखा हो, 1 वर्ष की एकादशी कर लीजिए, 24 एकादशी, दुर्भाग्य आपके जीवन से दूर चला जाएगा। 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 11 वर्ष, और हो सके जो भगवान से प्रेम करते हैं, आजीवन ऐसा नियम लेकर एकादशी व्रत करें। तो संसार के आर्थिक दुख तो मिटते ही हैं, लेकिन जो जीवन का लक्ष्य है ना, भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रति प्रेम, वो एकादशी कराती। भगवान से प्रेम करने के लिए ये स्वयं भगवान ने आज्ञा दी है कि मेरा भक्त इन 3 चीजों के प्रति बहुत श्रद्धावान होता है। गले में तुलसी, मुख पर मेरा नाम और एकादशी व्रत, उसका साथ में कभी नहीं छोड़ता।